खबर यह है कि चेन्नई स्टेशन पर हुए 2 धमाकों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। स्टेशन से पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। ये शख्स धमाकों के बाद भी ट्रेन में छिप करके बैठा हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, टॉप स्टोरी है। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन में आज सुबह करीब 7:15 बजे 2 धमाके हुए। इन धमाकों में एक के मरने और करीब 10 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है, 5 जिनमें से बुरी तरह गंभीर हैं। बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आकर के खड़ी थी। जबरदस्त धमाका हुआ, घायलों का इलाज जारी है। पहले एक धमाके की खबर आई, बाद में दूसरे धमाके के बारे में बताया गया। पहला धमाका S4 और दूसरा धमाका S5 कोच में हुआ। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी की ताजा तस्वीर क्या है, सुबह में 10 बजे की लगभग 3 घंटे हो चुके हैं धमाके की। उसके बाद यहां पर मीडिया का हुजूम है। हालांकि ये जो रूट है, यहां पर आवाजाही कुछ देर के लिए भी बंद की गई है। यहां पर स्थानीय पुलिस पहुंची हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि दिल्ली से NIA की टीम भी रवाना हो गई है चेन्नई के लिए। तस्वीरों में आप देखें, पुलिस और डॉक्टर्स की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जांच की जा रही है। धमाका किस वजह से हुआ, एक्सप्लोसिव किस इंटेंसिटी का था, यह भी पता करने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 धमाकों की पुष्टि कर दी है। आतंकी हमले से भी अभी तक इनकार नहीं किया गया है। सुबह के 10 बजे अगर अभी इंडिया न्यूज आपने ट्यून इन किया हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के चेन्नई रेलवे स्टेशन पर हुए 2 धमाकों में एक महिला की मौत हुई है और 9 लोग घायल हुए हैं। एक की मौत, 9 घायल। दक्षिण रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी हैं M भूपति, उन्होंने इंडिया न्यूज से अभी कुछ देर पहले बात की है और बताया कि धमाकों में घायल हुए 9 में से 2 लोगों की हालत काफी गंभीर है। उन्होंने ये भी बताया कि धमाकों के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है। भूपति ने बताया है कि धमाकों को बाकी ट्रेनों के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ने दिया जाएगा और सामान्य रूप से ही चलने दी जाएंगी। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक धमाका बेंगलुरु से गुवाहाटी जा रही ट्रेन की बोगी S4 में सीट नंबर 70 के नीचे हुआ। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक धमाके सुबह के वक्त में हुए और इसमें 9 लोग घायल हैं। अब पुलिस के मुताबिक ये धमाके कम तीव्रता वाले थे। धमाकों के वक्त ये गाड़ी चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी थी। घटना के बाद वहां पुलिस पहुंच गई है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर है 04425357398। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार ने मीडिया से बातचीत की है। क्या जानकारी उन्होंने दी है, देखिए। बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस आज सुबह 7:05 पे प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे चेन्नई स्टेशन पे पहुंची थी और 7:15 में कोच नंबर S4 और S5 में 2 छोटे छोटे ब्लास्ट होने की खबर आई है। ये दोनों ब्लास्ट ऐसा लगता है कि बर्थ के नीचे कुछ सामान रखा था, वहां पे ब्लास्ट हुए हैं और इस दुर्घटना में, इस असामयिक घटना में एक यात्री की डेथ हो गई है, 2 इंजरीज ग्रीवियस हैं और 7 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। इन लोगों को अस्पताल भेज दिया गया है और माननीय रेल मंत्री ने 1 लाख रुपए जिनकी डेथ हो गई थी उनको एक्सप्रेशिया अनाउंस किया है और 25,000 रुपए ग्रीवियस इंजरीज के लिए और 5,000 रुपए सिंपल इंजरीज के लिए। इस इलाके में पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 9 को, बट चेन्नई सेंट्रल में बाकी रेल यातायात नॉर्मल है और जो सबर्बन यातायात है जो दूसरी तरफ है उसमें कोई असर नहीं पड़ा है। और यहाँ हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक और मेडिकल टीम्स, RPF के टीम्स, डॉग स्क्वाड सब साइट पे पहुंच चुके हैं और जांच हो चुकी है। अब हमारा ये ध्येय रहेगा कि इन 2 डब्बों को काट के दूसरे डब्बे लगा के इस गाड़ी को चलाएं। सर, दूसरा एक और महत्वपूर्ण सवाल है सर, जो इंसिडेंट हुआ इसके अभी तक क्या कोई डिटेल आई है? क्या ये ब्लास्ट था या कुछ और प्रोटेक्ट था जिससे ये घटना घटी या कुछ और था? अभी तक हमको ये बताया गया है कि ये माइनर ब्लास्ट है और किस सामान से इस्तेमाल किया गया इसमें थोड़ा समय लगेगा बताने में, लेकिन पुलिस की टीमें इस पे जांच कर रही हैं। होम मिनिस्ट्री से भी बातचीत चल रही है सर? हमारे लोकल लेवल पे और सभी लेवल पे वार्तालाप जारी है। किस तरह की इसमें ब्लास्ट है इसमें वो जांच कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड के PRO हैं अनिल सक्सेना। उनका यह कहना है कि हमारे लिए जो प्राथमिकता है कि किस तरह से स्थितियां सामान्य की जाएं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस एक महिला की मौत हुई है उसे 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और संबंधित क्या कुछ डिटेल दी है अनिल सक्सेना ने, देखिए। बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस जो वाया चेन्नई चलती है, आज सुबह 7:05 पर
चेन्नई सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर जब पहुंची तो उसके S4 और S5 कोच में 2 धमाके हुए। ये धमाकों की वजह से एक लेडी पैसेंजर स्वाति की डेथ की खबर है और 11 लोग घायल हुए हैं। घायलों को हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल चेन्नई में एडमिट करा दिया है। केंद्रीय रेल मंत्री घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं और उन्होंने बहुत अपना अफसोस जाहिर किया है इस पूरी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर। उन्होंने घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए हैं और उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि मृतकों के परिवार को 1 लाख का एक्स ग्रेशिया अमाउंट दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायल है उनको 25,000 रुपये और जो साधारण रूप से घायल है उनको 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। सारा फोकस इस वक्त हमारा इस स्थिति को नॉर्मल बनाने में है। हमारे बाकी प्लेटफॉर्मों से आवाजाही नॉर्मल रूप से जारी है। हमारा मद्रास चेन्नई का सब अर्बन ट्रैफिक भी नॉर्मल है। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे जरूर हमारा मूवमेंट रुका हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रभावित कोचेस हैं उनको डिटैच करके जल्दी से जल्दी चलाने की कोशिश करें। हमने हेल्पलाइन नंबर चेन्नई सेंट्रल पे सेटअप की है। मैं आपको नंबर बता भी देता हूं 08022876288 और दूसरा नंबर है 22356409। तो ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं और एक मोबाइल नंबर भी आप नोट फ्लैश कर सकते हैं 9731। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ट्रेन के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। S4 और S5 जो बोगी है उसके अंदर के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चेन्नई स्टेशन पर बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस में किस तरीके का धमाका हुआ है। अंदर की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि कितना तेज ये धमाका रहा होगा। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त वहां मौजूद लोगों के बीच किस तरह की हलचल रही होगी और जिस सीट नंबर 70 के नीचे चूंकि बताया जा रहा है कि S4 कोच बम सीट नंबर 70 के नीचे रखा हुआ था। ये S4 कोच की तस्वीरें हैं। सीट नंबर 70 की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो सीट नंबर 70 है उसके पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं। सामने की जो सीट है वो भी प्रभावित हुई है। बाईं तरफ जो आप देख सकते हैं, बाईं तरफ वो सीट जो सिंगल पैसेंजर के लिए होती है उस सीट पर भी कुछ जब बम धमाका हुआ उसके बाद जो आसपास का मलबा है वो वहां पर पहुंचा। एक बैग भी रखा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि इसी S4 कोच में ही एक संदिग्ध छिपा हुआ था और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त धमाका हुआ एक गैस बनी, बहुत ज्यादा उस गैस ने लोगों को परेशान किया। और बताया ये भी जा रहा है क्योंकि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये समझिएगा 2 घंटे लेट से ट्रेन चल रही थी। 2 घंटे लेट से ट्रेन चलने का मतलब यह है कि लगभग 5:40 पर चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेन को पहुंचना था, लेकिन पहुंची वो लगभग 7:15 बजे के आसपास। इसका मतलब यह है कि क्या असल में निशाना साधने की कोशिश की गई थी कि चलती ट्रेन में धमाका किया जाए। अगर चलती ट्रेन में धमाका करने की कोशिश थी तो वो हालात The bomb detection disposal squad has also arrived. They are carrying out thorough searches. We have isolated, cordoned off the area and making thorough searches to find out what exactly happened. And we have carried out the check of all the other coaches, and we'll carry out another check and then allow the train to proceed further. But these 2 coaches will be detained here for further investigation. Is there any terror alert or something? We don't know. It's too premature to say anything. So we are looking at all possible angles. Investigation is being taken over by Crime Branch CID. Not at the moment. Not at the moment. What kind of device? जांच अधिकारी को सुन रहे थे। धमाकों के जांच अधिकारी हैं, उनका यह कहना था कि इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है। जो आसपास का इलाका है वहां पर किसी को भी आने की कोई कोशिश न करे, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो जांच है वो क्राइम ब्रांच ने टेक ओवर कर ली है और क्राइम ब्रांच अब इस पूरे धमाके की जांच कर रही है। ये जांच अधिकारी का कहना है। मैं अभी कुछ देर पहले बता रहा था आपको, ये अभी की तस्वीरें हैं, बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। राकेश, गृह मंत्रालय के सूत्र क्या कहते हैं? सुशील कुमार शिंदे कब औपचारिक तौर से सामने आएंगे? देखिए राशिद, सुशील कुमार शिंदे जो हैं वो हिमाचल के दौरे पर हैं, प्रचार कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बात किया जाए धमाके को लेकर जो गृह मंत्रालय के पास जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है इसमें ये कहा गया है कि ये जो है मीडियम इंटेंसिटी का ब्लास्ट है और इसमें एक संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है।
और एनआईए को पूरी तौर पर कहा गया है कि जो अभी क्राइम ब्रांच तमिलनाडु की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उस पूरे जांच में ये मदद करे। एनएसडी की टीम यहां से रवाना हो चुकी है और तमिलनाडु और कर्नाटक के कई शहरों को जो है अलर्ट किया गया है। तो ये सूचना सबसे खास बात यह है कि आईबी की माने राशिद, तो आईबी को ये अंदेशा है कि अगर ये धमाका चलती ट्रेन में होता तो ऐसे में हताहतों की संख्या काफी ज्यादा होती। दो तीन चीजें हैं राकेश, आप रहिए फोन लाइन पर और आपसे ही मेरा कुछ सवाल होगा, लेकिन आपने कुछ अपडेट दिया है, ये मैं इसके बारे में बता दूं दर्शकों को। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज ये है, राकेश कुमार सिंह ने हमें यह बताया कि एनएसजी की टीम रवाना हो गई है मौके पर। एनएसजी की टीम मौके पर रवाना हो गई है और एनआईए की भी टीम अब से कुछ ही देर के बाद रवाना होने वाली है चेन्नई के लिए। राकेश, मुझे ये बताइएगा कि क्या आईबी के पास इस तरीके का कोई इनपुट था? ये एक बात है। और दूसरी बात यह है राकेश, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ट्रेन 2 घंटे लेट से चल रही थी। सुबह 6:20 से लेकर के 10:30 बजे तक कोई स्टॉपेज नहीं था और चेन्नई स्टेशन पर इस ट्रेन को 5:40 पर पहुंचना था। और अगर धमाके 7:15 7:30 के आसपास होने थे, क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि चलती ट्रेन में धमाका करने की फिराक में थे आतंकी? आईबी की माने, और सबसे खास बात यह है राशिद कि इंडिया न्यूज ने अपने दर्शकों को अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि आईबी ने इसे आतंकी हमला मान लिया है। गृह मंत्रालय अभी इस पूरे मामले की जो तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन आईबी का कहना है कि ये पूरी तौर पर सोची समझी रणनीति के तहत इस धमाके को अंजाम दिया गया है और ये आतंकी हमला है। सबसे बड़ी खबर अभी की यह है कि आईबी ने माना है कि आतंकी हमला है राशिद। और जो मंशा ये था कि चलती हुई ट्रेन में धमाका किया जाना था ताकि हताहतों की संख्या बढ़ती, तो ऐसी स्थिति में पूरी रणनीति के तहत इस धमाके को अंजाम दिया गया है राशिद। ठीक है, राकेश कुमार सिंह ने एक ताजा जानकारी दी है। ताजा अपडेट यह है कि आईबी ने आतंकी हमला मान लिया है, एनएसजी की टीम रवाना हो गई है। 3-4 ये अपडेट हैं। आईबी ने आतंकी हमला मान लिया है, इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है कि धमाके को आईबी ने आतंकी हमला मान लिया है। शुरुआती जांच में आईईडी से धमाके के संकेत मिल रहे हैं और राकेश कुमार सिंह ने, मेरे सहयोगी ने यह बताया है कि चलती ट्रेन में धमाका करने की फिराक में थे आतंकी। चलती ट्रेन में धमाका करने की फिराक में थे, इसका मतलब यह है कि और भी ज्यादा नुकसान करने की कोशिश थी। कोशिश ये थी कि और भी ज्यादा मुसाफिरों की जान जाए, क्योंकि बार बार हम ये कह रहे हैं कि ट्रेन 2 घंटे लेट से चल रही थी। पूरी खबर समझिएगा, समझने की यह जरूरत है कि ट्रेन 2 घंटे लेट से चल रही थी। एक दूसरा, ये चेन्नई स्टेशन पर ट्रेन को पहुंचना था 5:20 पर। दूसरा, तीसरा ये कि 6:40 से लेकर के 10:50 के बीच में किसी भी तरह का कोई स्टॉपेज नहीं है। चेन्नई के बाद अगला स्टॉपेज है ओंगलोई। चेन्नई के बाद अगर अगला स्टॉपेज ओंगलोई है, इसका मतलब यह है कि 7:30 बजे के आसपास अगर धमाके की टाइमिंग सेट की गई थी, इसका मतलब यह कि चलती ट्रेन में धमाका करने की कोशिश की गई थी। और ओंगोल, चेन्नई सेंट्रल से लेकर के ओंगोल के बीच में, यानी 6:20 से 10:20, 4 घंटे में किसी तरह का कोई स्टॉपेज नहीं था। अब आप ये समझिए 300 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है चेन्नई सेंट्रल से लेकर के अंगोल का, 300 किलोमीटर के। और तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। S4 कोच सीट नंबर 70 जहां पर यह धमाका हुआ है। जिस तरीके की तस्वीरें हैं, समझ में आ रहा है कि ये इतना भी। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश सिंह मेरे साथ में मौजूद हैं, वो भी हमें जानकारी देंगे। डॉग स्क्वाड पहुंचा हुआ है। राकेश, जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं, ये इतना भी लो इंटेंसिटी ब्लास्ट समझ में नहीं आ रहा है तस्वीरों के जरिए। देखिए, आईबी की माने तो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट भले ही गृह मंत्रालय मान रहा है, लेकिन आईबी का मानना है कि ये जो है मीडियम इंटेंसिटी का ब्लास्ट है, ताकि जो है जिस तरह से धमाका हुआ है और जो जिस तरह से क्षति पहुंची है ट्रेन को, बॉगी को, उससे ये पता चलता है कि ये मध्यम इंटेंसिटी का ब्लास्ट था और पूरी सोची समझी रणनीति के तहत इस घटना को, इस धमाके को अंजाम दिया गया है। और आईबी का भी मानना है कि आतंकी हमला है। और राशिद, आपको ये बता दूं कि आने वाले 1 घंटे 2 घंटे में गृह मंत्रालय भी इस बात की पुष्टि करेगा कि आतंकी हमला है, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्टें आ रही हैं वैसे में काफी गृह मंत्रालय की होश पाक्ता हो गए हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे मिनिस्ट्री को इस बात की आईबी ने भी एक जानकारी दी है कि उस रूट की सभी ट्रेनों की पूरी जांच के बाद ही रवाना किया जाए, यानी अभी और कई ट्रेनों को भी निशाना बनाया जा सकता है, इस तरह की आईबी का मानना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, सुनते हैं।
बुक्स इडन ऐसे आते हैं, आइए ना यहाँ पर, आप यहाँ बगल में आइए ना, 2 मिनट में पकड़ लेंगे। अब आता है ना गाड़ी बिड़ी ಏನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ होल्ड द माइक। आइए ना यहाँ पर, आप यहाँ बगल में आइए ना, 2 मिनट में पकड़ लेंगे। अब आता है ना गाड़ी बिड़ी ಏನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ होल्ड द माइक। ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೆಲವು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. It is a very unfortunate incident happened at Chennai at 7:30 a.m. today, and train number 12509 SBC GHY Express, which is normally scheduled to arrive Chennai Central at 5:20 hours, arrived Chennai Central at 7:05 hours on 1/5/2014 at platform number 9. Approximately 10 minutes after the train came to a stop at Chennai Central, 2 minor intensity bomb blasts happened in sleeper coaches S4 and S5. As a consequence of these blasts, one lady passenger by name Switi, aged around 24 years, lost her life. She was traveling from Bangalore to Vijayawada by this train and was to go to Guntur further. In addition to this, 2 passengers received major injuries and 7 minor injuries. Arrangements have been made to make ex gratia payment of rupees 1 lakh to the family of deceased passengers, rupees 25,000 each to the passengers who received major injuries, and rupees 5,000 each to the passengers who received minor injuries. Further, whatever the treatment should be given, that will also be given, and expenditure will be borne by the railway department. State police gave clearance for starting the train after detaching the affected coaches at 9 hours. रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना था कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, 7:30 बजे के आसपास की घटना है। लगभग 5:20 पर चेन्नई पहुंचनी थी ये ट्रेन, लेकिन 7:15 बजे पहुंची और जैसे ही ये ट्रेन रुकी 10 मिनट के बाद यह घटना हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे और क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं। तमिलनाडु के चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस में आज सुबह धमाका हुआ है और इसी पर रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, सीधे सुनते हैं। ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ವರ್ತಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಸರ್, 1 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 25,000? ಆಯ್ತು, ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 5, 10, 50 ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ 5, 25 ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೈಲ್ವೆ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು. ಫರ್ದರ್ ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, सुबह 7:30 बजे के आसपास की घटना है, लेकिन सवाल अब बुनियादी कई खड़े होते हैं।
रेल मंत्री को जो बोलना था बोल दिया, रेल मिनिस्ट्री के पीआरओ को जो बोलना था बोल दिया, और गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, ये सब तमाम बातें हो गई। लेकिन एक अपडेट ये भी है, एक खबर ये भी आ रही है, हालांकि ये खबर पुख्ता होगी जब, तो अब तब हम आपको और भी बताएंगे कि इसमें अपडेट और क्या है। लेकिन खबर ऐसी भी है कि चेन्नई में 2 दिन पहले एक आईएसआई एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया है। अगर आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया गया है तो फिर उससे कोई इनपुट मिला था क्या? अगर इनपुट मिला था, उसके बावजूद भी इस तरह का धमाका हुआ है। इस धमाके पर तमाम अपडेट्स लेकर के इंडिया न्यूज आप तक पहुंचेगा। दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक क्या चल रहा है खास, ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक।